अच्छा, यहाँ तक तो मैं बड़ी खुश थी कि इस बार मैंने बिल्कुल ठीक फैसला, तो वो दोनों बच्चों के लिए छोटा छोटा एक गिफ्ट लाई थी। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल खुशी से कोई कुकिंग नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि इस किस्म के ग्रे वेदर में अपने आप को खुश रखना और ठीक रखना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है समटाइम, क्योंकि इतना ग्रे वेदर, कोई रोशनी नहीं है। ये सही दिन का टाइम है और दिन में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मौसम खुद चेक कर सकते हैं कि कैसा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन की बात है, ठीक है, ये रोज़ का यही मामूल है। बहुत कम कभी कभी सूरज निकलता है, ये रोशनी जो जैसे सही दिन वाली होती है ना, वो मेरे ख़्याल में इस विंटर सीज़न में तो मैंने अभी तक सिर्फ चंद एक बार ही देखी होगी, अदरवाइज़ कोई नहीं है। और इसी ग्रे वेदर में, और अभी तो ऑनेस्टली अभी मतलब दिसंबर का एंडिंग है और मैं तंग हो गई हूँ। हालांकि अभी तो विंटर सीज़न बाकी पड़ा है, वो क्या कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी तक तो विंटर है। बट चलें, दिल के मौसम को अच्छा रखने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि बाहर का मौसम हम पे असरअंदाज ना हो सके। वैसे स्टार्टिंग में आज थोड़ी सी बोरिंग बातें होंगी, है ना, अभी मेरा दिल तंग पड़ गया। खैर, अच्छा, अभी आजकल ना यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं, जिनको आप विंटर वेकेशंस भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर तो क्रिसमस वेकेशंस ही कहते हैं। एनी हाउ, हम यहाँ पर आए हुए हैं आज मूवी देखने, लेकिन मूवी मेरा और मेरी फ्रेंड का तो देखने का प्लान नहीं है, बट दोनों बच्चियाँ ज़रूर मूवी को एंजॉय करती हैं और इनकी फेवरेट मूवी आई हुई है कि यही कोई थी, बयाना 2। अच्छा, यहाँ तक तो मैं बड़ी खुश थी कि इस बार मैंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया ये वाला सिनेमा सिलेक्ट करके, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे हम बच्चियों को लेके गए थे वो थोड़ा सा दूर था। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मालूम की ना आउटर साइड पे था। तो खैर, इस बार ये जिस सिनेमा पे हम आए मेन सिटी के अंदर है, तो बस इसीलिए मैं बड़ी खुश थी कि यहाँ पर तो हम बड़े ही जल्दी पहुँच गए हैं और हम ना नेक्स्ट टाइम भी यहीं पे आएंगे। लेकिन ये मेरी खुशफहमी बस थोड़ी ही देर बाद दूर हो गई। बच्चियों की तो माशाल्लाह से एक्साइटमेंट जो है ना वो देखने वाली है, क्योंकि ये अपनी आज फेवरेट मूवी देखने आई हुई हैं। वैसे तो इनकी जो थर्ड फ्रेंड है, जो कि इनका ट्रायंगल है, वो आज बस मिसिंग है, क्योंकि वो पहले देखा ही है और ये दोनों पीछे रह गई थी। और बस फिर ये डाइजेस्ट करना तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। खैर, यहाँ पर हमने हलाल गमीज़ की काफ़ी खोज लगाने की कोशिश की, बट इनमें से मोस्टली हलाल नहीं थी, तो बस फिर इनमें से हमने लेने का रिस्क ही नहीं लिया। और अगर मैं अपने आप को दिल की बात बताऊँ ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चे ये वाली गमीज़ खाएं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे इनमें ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो शक वाले ही होते हैं। एज़ यू नो गाइस कि अभी अभी क्रिसमस गुजरी है और क्रिसमस की जो डेकोरेशंस हैं वो हर तरफ ऐसी ही हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को क्रिसमस ट्री भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ना घरों के अंदर भी एक इतना ही ये वाला जो क्रिसमस ट्री होता है वो लगाया जाता है। इसके साथ ये वाले बॉल्स डिफरेंट कलर्स के, लाइक ग्रीन, गोल्डन, रेड, हैंग होते हैं ट्री के साथ, और सारी फैमिली को जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से रैप अप करके और इधर क्रिसमस ट्री के नीचे रखते हैं। यहाँ से 1 बाय 1 गिफ्ट दिया जाता है, या फिर बच्चे तो पता है गिफ्ट लेने का इंतज़ार ही नहीं करते, वो तो खुद ही टपक पड़ते हैं। और ये इतना प्यारा स्नोमैन छोटा सा लग रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सारी इनकी जो विंटर डेकोरेशंस हैं, ये क्रिसमस डेकोरेशन के साथ मस्ट हैं। बहरहाल ये एक एल शेप का हॉल था जहाँ पर सिटिंग एरिया भी था, और ये साथ बच्चों की जो गुडीज़, चॉकलेट्स वगैरह और ये पॉपकॉर्न लेने के लिए सारा बना हुआ था। यहाँ से पॉपकॉर्न खुद मीडियम, लार्ज या स्मॉल साइज़ के जो भी आप पिक करना चाहते हैं वो आप ले लें और जाके काउंटर पे पे करना है। साथ ही आपने अपना टिकट भी स्कैन करवाना होता है। सिनेमा के जो टिकट्स आपने लिए होते हैं ना ऑनलाइन, वो आपने यहाँ पर उसका QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जब हम लोग काउंटर पे गए तो फिर बस तोते उड़ गए हमारे, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि जी आप किधर घूम रही हैं, आप तो गलत सिनेमा में हैं। मीन्स के इसी सिनेमा के जो दूसरी ब्रांच थी ना, उसके टिकट्स हो गए थे। आई डोंट नो कैसे, बट मुझे फिर बाद में समझ आ गया कि कैसे मुझसे ये गलती हुई, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट्स हैं वो मैं ही करवाती हूँ। तो बस फिर हमने अपनी मिस्टेक को संवारा। खैर, हम उस सिनेमा में भी जा सकते थे, वो यहाँ से 10 to 15 मिनट्स ही था, बट हमने सोचा कि नहीं, अब हम यहीं पे ही मूवी, अब यहाँ पे आए हैं, बस आज हमने फिर इसी को ही ट्राई करके जाना है। तो बस वो वाले टिकट्स कैंसिल करके वहाँ से न्यू टिकट्स लिए और बच्चों ने मज़े से मूवी भी इंजॉय की, हमने भी बहुत अच्छी गपशप लगाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह एंजॉय किया और बहुत ही एक अच्छा दिन गुजार के हम घर वापस आए।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब डोरबेल हुई तो मेरी जो सेम फ्लोर पे जो बूढ़ी अम्मा रहती है, जिनका अक्सर मैं ज़िक्र आप लोगों से करती ही रहती हूँ, जो कि 85 ईयर्स ओल्ड हैं बट स्टिल काफ़ी एनर्जेटिक है माशाल्लाह से। तो वो दोनों बच्चों के लिए छोटा-छोटा एक गिफ्ट लाई थी, जिसमें चॉकलेट्स और 70 क्रोन थे। ठीक है, एक लिफाफे में भी इसी तरह से थे और दूसरे में भी। ये लोग क्रिसमस पे अपने प्यारों को एक एक गिफ्ट ज़रूर देते हैं, जैसे भी अपने जानने वाले होते हैं, और जब जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको फिर अच्छे से मिलते हैं, हग करते हैं उसको, और ये लोग ऐसे मिलते हैं कि आपको सही अपनाइयत का ना एहसास होता है। यहाँ पर मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, मतलब ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि इसने एक दिन पहले ही शूज़ ऑर्डर किए थे और एक दिन के बाद आ भी गए थे, क्योंकि ये क्रिसमस के दिन होते हैं तो आप जो भी चीज़ ऑर्डर करें ना वो विद इन अ डे ही आ जाती है। तो बस इसीलिए जनाब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ पर तकरीबन दिन के 12 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ते के लिए ऑमलेट वगैरह बन रहे हैं। एक्चुअल में आजकल हमारे घर में ब्रंच ही हो रहा है, क्योंकि छुट्टियां भी हैं और 7 दिन भी इतना छोटा होता है, तो फिर लंच को स्किप करके ना ब्रंच एंड डायरेक्ट फिर डिनर पे पहुंच जाते हैं हम। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि विंटर्स में बहुत सारे लोगों की रूटीन जो है वो इफ़ेक्ट होती होगी, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती, और फिर उस तरह से शायद डाइजेशन भी नहीं होती, उस तरह से भूख नहीं लगती आपको। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो विंटर में वेट बहुत गेन करते हैं लोग, क्योंकि आप अंदर घर बैठ के नट्स खाते रहते हैं, कुछ न कुछ इस तरह की जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पंजाबियों में तो पिंजीरी बनती है और इस तरह की चीज़ें बनती हैं विंटर सीज़न में ना स्पेशली, तो उससे फिर इंसान काफ़ी वेट गेन कर लेता है। अच्छा, वैसे मैंने भी ना विंटर स्पेशल लड्डू बनाए हैं, और वो इसलिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि वो घी और शुगर के बग़ैर हैं। बहुत अच्छे, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया है। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत काम की रेसिपी है, एंड आई एश्योर यू कि जब भी आप लोग ट्राई करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर भाई मैं अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए जो है वो खीर बना रही हूँ, और वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं चॉकलेट्स ही दे दूँगी, लेकिन जब मौका आता है ना फिर मेरा दिल करता है मैं उनको ख़ुद कुछ बना कर दूँ। और मुझे लगता है कि जो आप ख़ुद चीज़ बनाते हैं डेफिनेटली उसमें ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि भाई आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एंड एज़ यू नो कि टाइम से कीमती और कुछ भी नहीं है जो आप किसी को दें। तो बस यहाँ पर साथ साथ डिनर प्रिपरेशंस भी चल रही हैं, बिरयानी बना रही थी और साथ खीर भी तैयार हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन रेस्ट का आ जाता है जिसमें कोई कुकिंग नहीं होती। खैर, जिस दिन कोई कुकिंग नहीं होती ना उस दिन तो सुबह से ही मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि आज कुकिंग नहीं करनी। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल खुशी से कोई कुकिंग नहीं करती, कोई घर का काम मैं खुशी से नहीं कर रही होती हूँ, मजबूरी में कर रही होती हूँ। लेकिन बस फिर क्या करें, बड़े होके वो काम करने पड़ते हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आप नहीं बने, लेकिन एक्चुअल में आप उन्हीं के लिए ही बने होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बिरयानी से पहले एक अपनी बेटी का फरमाइशी खाना बना चुकी थी। अभी आप देख रहे हैं खीर साइड पे पड़ी है, बिरयानी को दम है, और ये जो पैन अभी चढ़ा हुआ है यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फेवरेट खाना बनना था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लगता है ऐसा है कि हम इन कामों के लिए नहीं बने, बट इसी के लिए बनी हूँ मैं, तो कुकिंग ही करूँगी। अच्छा, खैर अपने दुखों को छोड़ के ना यहाँ पर असल टॉपिक पे आते हैं कि खीर को मैं सिर्फ और सिर्फ बादामों के साथ डेकोरेट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बहुत बुरी हूँ डेकोरेशन के मामले में। अच्छा, मैंने साइड पे भी इसीलिए रखा है क्योंकि वो मतलब एज कई लोगों को खैर पसंद नहीं होती, कहीं से खाए नहीं जाते, तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा साइड पर ही डालूँ। लेकिन बादाम मस्ट हैं, क्योंकि बादाम स्वीट्स की स्पेशलिटी हैं क्रिसमस पे, तो ये बादामों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और बनाते हैं। और बस इसके साथ साथ ही हमारा व्लॉग एंडिंग का टाइम भी आ गया है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने साथ वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।